हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि बांग्लादेश द्वारा ग्रेटर बांग्लादेश की बात करना भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है और साथ ही में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसको किस प्रकार से यह दावा जो है अस्थिर कर सकता है और भारत के जो जियो पॉलिटिक्स है इसको कैसे प्रभावित कर सकता है। साथ ही में हम लोग यह भी देखेंगे सेशन में कि भारत इसे निपटने के लिए क्या क्या काम कर रहा है। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि यह खबर जो है हाईलाइट क्यों हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा है, पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 26 से 27 अक्टूबर को बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार जो है मोहम्मद यूनुस उससे मिलने के लिए आते हैं, जो विजिट पर आते हैं। तो आपको यह फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि एक बुक टाइप के जो है पाकिस्तानी जनरल को दिया जा रहा है मोहम्मद यूनुस द्वारा। इसमें जो है ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये पूरे बांग्लादेश के चित्र को अपने मानचित्र में दिखाया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो असम वाला क्षेत्र है और साथ ही में जो पश्चिम बंगाल के कुछ भाग है इसको भी जो है पूरा ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में दिखाया गया है। हालांकि बांग्लादेश ऐसा विवादित बयान नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी बांग्लादेश के अंतरिम जो सरकार है, अंतरिम जो सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि इनका कहना था कि जो नॉर्थ ईस्ट के भारतीय स्टेट हैं वो लैंड लॉक्ड है, यानी कि जमीनों से घिरा हुआ है और जो बे ऑफ बंगाल है उसका अधिकतर पार्ट जो है वो बांग्लादेश से टच करता है। इसलिए अपने आप को बंगाल का गार्जियन बताया, यानी कि जो गार्जियन ऑफ द ओशियन बताया था। कहने का मतलब है जो ओशियन का जो गार्जियन, यानी कि यदि भारत के भी नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वहां पर जाने के लिए इसके परमिशन का जरूरत पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहां देख सकते हैं कि भारत के भी कुछ पार्ट जो है बे ऑफ बंगाल से काफी टच करता है। लेकिन यह जो विवादित बयान वो दिया था उस वक्त, और वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसको पाकिस्तान को खुश करना है और चाइना को भी खुश करना है, ताकि जो है वो दोनों देश एंटी इंडिया बातें हमेशा करते रहता है। तो बांग्लादेश ऐसा विवादित बयान देकर जो है वो एक तरह से पाकिस्तान और चाइना की तरफ जो है अधिक नजदीकी बढ़ाना चाहता है। और इसके अलावा अभी भी जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से जो मैप जारी किया है, इससे भारत को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक थोड़ी चिंता तो उभर कर आता है, क्योंकि इसके कारण से जो भारत और बांग्लादेश का रिश्ता जो कि पहले काफी मजबूत हुआ करता था और जब से मोहम्मद यूनुस का शासन वहां पर आया है तब से लेकर भारत चाह रहा है कि बांग्लादेश के साथ में जो रिश्ता है उसको सुधारा जाए। लेकिन इस प्रकार के टिप्पणी बार बार करने के कारण से जो रिश्ता है बांग्लादेश के साथ में वो काफी खराब हो सकता है और भारत नहीं चाहता है कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उसका रिश्ता भारत के साथ में बिल्कुल खराब हो जाए। क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के साथ तो पहले से ही रिश्ता हम लोगों का बिल्कुल खराब रहता है और जो बांग्लादेश है इसके साथ भी यदि रिश्ता इसी प्रकार से खराब होते जाता है तो भारत के लिए चिंताएं उभर कर आती है। हालांकि मैप जो दिखाया गया है इसके द्वारा ये एक आधिकारिक बयान नहीं है सरकार का, लेकिन एक सिंबल, संकेत के रूप में तो देख ही सकते हैं हम लोग। और यह दर्शाना चाहता है कि जो बांग्लादेश है उसका जो पॉलिसी है, उसका जो नीति है पूरे विश्व भर में वो बिल्कुल स्वतंत्र है। उसका जो नीति है वो भारत पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही पाकिस्तान ना ही चाइना पर डिपेंड करता है। वो एक स्वतंत्र देश है। इसके लिए से ही एक सिंबल के रूप में वो ऐसा कर पाता है। और ऐसा करने से हालांकि भारत को कोई खास दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ सिंबल के रूप में है। हालांकि कोई भी हरकत यदि बांग्लादेश द्वारा या पाकिस्तान द्वारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कुछ भी किया जाता है तो भारत जो है उसका काफी मुकाबला करेगा और तुरंत जो है हो सकता है कि बांग्लादेश अपना जमीन भी ना खो दे। लेकिन ऐसा कोई बात अभी उभर कर नहीं आया है। सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर उभर कर थोड़ा सा यह आ जाता है कि जो यहाँ पर चिकन नेक है, सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, यहाँ पर जो एकमात्र 22 किलोमीटर का एक लंबा जो है रास्ता है, जिससे कि भारत का जो मेनलैंड है, यानी कि जो मूल रूप का भूमि है, उसको मिलाने के लिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो लैंड है उसे मिलाने के लिए मात्र एक सिलीगुड़ी का जो है यहाँ पर कॉरिडोर दिखाई देता है, जिसको हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं। और इस भाग को भी ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर बातें जो है चिंताएं उभर कर थोड़ा सा आता है, लेकिन हालांकि ऐसा सचमुच में जो हुआ तो नहीं है, लेकिन सिर्फ सिंबल के रूप में वो दिखाई दे रहा है अभी। और इस प्रकार से ऐसा कुछ भी वो सोचता है तो भारत के लिए थोड़ा चिंताएं उभर कर आता है कि यहाँ पर जो है बॉर्डर पर जो है फिर से टेंशन देखने को मिल सकता है। भले ही यह मैप सिर्फ संकेत के रूप में हो, लेकिन यह तो बात साबित हो जाता है कि जब से मोहम्मद यूनुस का जो है यहाँ पर अंतरिम सलाहकार के रूप में इसका जो है नियुक्ति हुआ है, तब से लेकर अब तक जो है भारत के साथ में जो रिश्ता रहा था बांग्लादेश के साथ में, यानी कि जब हम ऐसा कह सकते हैं कि शेख हसीना के वक्त जब प्रधानमंत्री थी वो, तब जो रिश्ता हुआ करता था बांग्लादेश का, वो रिश्ता काफी बिगड़ता हुआ जा रहा है। और यह संकेत और भी बता रहा है कि अभी भी जो बांग्लादेश का
रिश्ता है इंडिया के साथ में वो बिगड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये संकेत सिर्फ बता रहा है कि रिश्ताएं जो है बांग्लादेश का वो चाइना और पाकिस्तान के साथ में उसका नजदीकी काफी बढ़ रहा है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा यह देख लेते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश है क्या। ग्रेटर बांग्लादेश का जो थ्योरी है वो किस प्रकार से आया बांग्लादेश के नजर में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा बांग्लादेश है और बाकी जो वो इंडिया का पार्ट है। तो बांग्लादेश का कहना है कि 1905 में यानी कि स्वतंत्रता के पहले ही, यानी जब भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही लैंड हुआ करता था, एक ही टेरिटरी हुआ करता था, उससे पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। और बंगाल के विभाजन जब किया गया था तो बंगाल उस वक्त जो है जो पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में वो शामिल किया, ये सारा पार्ट जो है एक ही हुआ करता था। कभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहा है ये एक ही कम्युनिटी के, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक ही भाषा बोलने वाला, एक ही तरह के वस्त्र पहनने वाला, एक ही प्रकार के संस्कृति फॉलो करने वाला जो है लोग यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश का कहना है कि जब बंगाल का विभाजन किया गया था अंग्रेजों द्वारा, तब जाकर जो है इस प्रकार से बंगाल विभाजित होकर यह स्टेट जो है काफी अलग अलग हो गया था। लेकिन इससे पहले बांग्लादेश में ये सारा स्टेट जो है एक ही साथ हुआ करता था, इसीलिए बांग्लादेश का कहना है कि वो पार्ट जो है हमको मिलना चाहिए। हालांकि बांग्लादेश का जो यह दावा है यह काफी खोखला है, ऐतिहासिक रूप से भी ये काफी खोखला है, क्योंकि 1905 में जब यह विभाजन किया गया था और 1947 में आकर जो है इस बॉर्डर को निर्धारित किया गया था। लेकिन यदि बांग्लादेश ऐसा कहता है तो इंडिया यदि यह कहने पर आता है तो बांग्लादेश और जो पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये भी इंडिया का ही पार्ट हो जाएगा। ग्रेटर बांग्लादेश का जो थ्योरी है इसमें पश्चिम बंगाल वाला जो कुछ पार्ट है उसको रखा गया है बांग्लादेश के साथ में त्रिपुरा को, और असम पूरे जो क्षेत्र है असम उसको भी ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में रखा गया। हालांकि हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद जब अंतरिम सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस का शासन यहाँ पर आया है तो यह जो है घरेलू राष्ट्रवाद को जो है बढ़ावा दे रहा है, और घरेलू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण से ही ये सभी लोग यहाँ पर जो लोग यहाँ पर हैं, यानी जो यहाँ पर विरोध करने के बाद शेख हसीना को गद्दी से हटा दिया और इनको बैठाया है, तो वो सभी व्यक्ति का मानना है कि घरेलू राष्ट्रवाद का यहाँ पर उदय हुआ है और साथ ही में वो लोग जो है इस प्रकार की बातें कर पा रहा। हालांकि ये बात तक ही सीमित है, इसका जो है हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी इसमें हकीकत होगा तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इतनी ज्यादा सैन्य अधिकारी या फिर सैन्य जो है ताकत भारत का यहाँ पर फैला हुआ है कि बांग्लादेश पर जो है प्रॉब्लम में आ सकता है। यदि थोड़ा सा भी हरकत यहाँ पर बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश द्वारा यदि किया गया तो उसको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ग्रेटर बांग्लादेश की बात करना बांग्लादेश द्वारा भले ही एक संकेत के रूप में भी किया गया है, लेकिन फिर भी जो है भारत के लिए चिंता का विषय इसीलिए भी उभर कर आता है कि सबसे पहले तो बात हुआ कि भारत जो है एक संप्रभुत्व देश है, यानी कि इस प्रकार के मैप दिखाना भारत के संप्रभुत्वता को ठेस पहुंचाता है। साथ ही में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के सीमा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो लोग है उसको ट्रिगर कर सकता है, उसको जो है यहाँ पर भी कुछ जो है इस प्रकार के लोग हैं जो कि एंटी इंडिया थोड़ा सा जो है लोग की मानसिकता रहता है, वो लोग जो है ट्रिगर कर सकता है, वो लोग जो है यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर सकता है। इसके अलावा भारत के लिए और भी चिंताएं हैं इस प्रकार से कि जो चिकन नेक वाला एरिया है वो चिकन नेक ही जो 22 किलोमीटर का जो यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता जो है भारत के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है। और यदि बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश को अपने मैप में मिलाने की बात करता है तो यहाँ पर यह भी संकेत मिलता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जो है बांग्लादेश के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर सैन्य शक्ति बढ़ाने का जरूरत है और साथ ही में यहाँ पर काफी पैनी नजर रखने का जरूरत है कि यहाँ पर यदि बांग्लादेश के द्वारा कुछ भी हरकत किया जाए तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, साथ ही में जो है यहाँ पर उसको काफी हानि भी पहुंचाना पड़ जाए बांग्लादेश को, इस प्रकार से जवाब भारत द्वारा दिया जाएगा। कि इसके अलावा भारत के लिए अन्य चिंताएं ये भी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ता रहा है वो काफी मजबूत रहा है। इससे पहले शेख हसीना के तक जो है काफी मजबूत रहा दोनों का रिश्ता, यानी कि जो व्यापार है या फिर जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सी को लेकर यानी कि समुद्र को लेकर जो कानून है और जो व्यापार है दोनों देशों के बीच में वो काफी मजबूती से बना हुआ था। लेकिन यदि ऐसा होता है इन संकेत के रूप में है भले, लेकिन मैप को इस प्रकार जारी किया जाता है दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता है वो बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही में इस प्रकार के मैप जारी करने के कारण से भारत के जो सीमावर्ती इलाकों में कुछ निवासी रहते हैं वो लोग यदि अलगाववाद को बढ़ावा देता है, यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं भारत में जो सीमावर्ती इलाकों में कुछ लोग जो रह रहा है कुछ अलगाववादी दिमाग का भी है, तो वो उसको जो है बल मिल सकता है, उसको जो है बांग्लादेश की तरफ से बल मिल सकता है और ये लोग जो है विरोध भी
कर सकता है कि चलो हमको, हाँ चलो हमको जो है इसको अलग कर दिया जाए। तो जो अलगाववादी पीपुल हैं, जो भारत के इस पार उस पार भी हैं, उनको जो है ये बल मिल सकता है ये इस प्रकार के मैप जारी करने के बाद। इसके अलावा भारत के लिए चिंताएं यह भी उभर कर आता है कि पहले से भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान द्वारा और चाइना द्वारा जो है हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ किया जाता है और भारत जो उसका जवाब भी देता है। हालांकि दोनों जगह से प्रेशर हमेशा रहता है और एक तीसरा जो है प्रेशर यहां से उत्पन्न हो सकता है, यानी बांग्लादेश से उत्पन्न हो सकता है इस प्रकार से। और साथ में बिमस्टेक जो इस प्रकार का एक समूह है, उसमें बांग्लादेश और इंडिया जो है दोनों इसका ग्रुप है। तो इस प्रकार से यदि समूह वाले देश से रिश्ता खराब होता है तो जो इसमें भारत को मिलने वाला लाभ है या फिर बांग्लादेश को मिलने वाला लाभ है, इससे वंचित रह सकता है। बांग्लादेश द्वारा जो यह हरकत किया गया है, इसको कम करने के लिए भारत क्या कर सकता है कि खास करके जो श्रीलंका वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, थाईलैंड और म्यांमार, इन देशों से और भी रिश्ता को मजबूत किया जाए ताकि बांग्लादेश को इस प्रकार से इंडिया होते हुए श्रीलंका और थाईलैंड और म्यांमार इस प्रकार से जो है चाइना जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है इसको इसके प्रभाव को कम किया जाए। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि इन सभी देशों से रिश्ता मजबूत रहता है तो यदि कुछ हरकत भी करता है तो हरकत के समय में भारत जो है इन सभी देशों के सहायता से नॉर्थ ईस्ट तक जो है आसानी से उस वक्त पहुंचा जा सकता है। यदि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो चिकन नेक वाला क्षेत्र है वहां ही प्रॉब्लम उत्पन्न होने की संभावनाएं हमेशा बना रहता है और उस वक्त यदि इस प्रकार के संभावनाएं बनता है तो इन देशों के साथ में यदि भारत का रिश्ता काफी मजबूत रहता है तो इन क्षेत्रों में भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है वहां पर पहुंचने में काफी मदद मिलेगा भारत को। हालांकि जैसे ही हम ऐसा भी कह सकते हैं, हालांकि असंभव है बांग्लादेश के लिए कि जो चिकन नेक वाला एरिया है उसको वो थोड़ा सा भी डैमेज कर सके या फिर उसको बाधित कर सके, लेकिन यदि भविष्य में ऐसा होता है तो भारत को चाहिए कि जो अन्य पड़ोसी राज्य हैं, अन्य पड़ोसी देश हैं, उसके साथ में भारत का संबंध जो है अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा भारत को चाहिए कि जो बांग्लादेश के आसपास के राज्य हैं यहाँ पर लोगों द्वारा जो है विरोध करवाया जाए इसका, क्योंकि यहाँ पर जो सीमावर्ती क्षेत्र के इलाकों के जो लोग हैं उसके द्वारा यदि विरोध किया जाएगा तो बांग्लादेश को यह समझ में आएगा कि जो भी देश इंडिया के साथ है वो जो है इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो इस प्रकार से जो है बांग्लादेश के साथ में जाना वो चाहता है। तो यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन करवाया जा सकता है संकेत के रूप में ही सही, लेकिन यह विरोध के कारण से जो है इसकी जो मानसिकता है या फिर इसका जो सोच है थोड़ा सा कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए उसको काफी कमजोर पड़ जाएगा उसका ये सोच। तो चलिए हम लोगों ने देखा किस प्रकार से जो मैप दिखाया गया है बांग्लादेश द्वारा ग्रेटर बांग्लादेश का, तो हम लोगों ने जाना कि ग्रेटर बांग्लादेश क्या है और भारत को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है और भारत इसके लिए क्या कर सकता है। हालांकि हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो ओशियन वाला क्षेत्र है, बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर यह टेंशन देखने को मिल सकता है। हालांकि पहले से भी इंडियन ओशियन में काफी टेंशन देखने को मिलता है और एक नया टेंशन जो है उत्पन्न यहाँ पर हो सकता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भारत, हालांकि इन क्षेत्रों पर नजर बनाए रखने का जरूरत है भारत को, और बांग्लादेश द्वारा हालांकि कोई हरकत अभी तक तो नहीं किया गया है, हालांकि किया भी जाए तो इसका जो है भारत को जो है पूरा तैयार होना चाहिए। और साथ ही में अब यह भी समझ में आना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ में पाकिस्तान भी जो है यहाँ पर यदि कुछ बांग्लादेश करता है या बांग्लादेश को भारत जो है सबक सिखाता है किसी भी प्रकार से, तो इसमें जो है अब पाकिस्तान भी आना बिल्कुल तय। तो चलिए हम लोग सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी प्रकार के न्यूज आता है तो हम लोग फिर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।